लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तोहफे में एक आईना भेजा है। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी जी, मैं आपको आईना भेज रहा हूं, इसे अपने आवास में ऐसी जगह लगवाएं जहां से आप सबसे ज्यादा बार गुजरते हो, ताकि आईने में आप अपनी शक्ल बार बार देख सकें, अपना असली जो चेहरा है वो पहचान सके। उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन देश की 125 करोड़ की आबादी इस चुनाव में आपको आईना दिखाने वाली है। भूपेश बघेल ने लिखा कि मोदी जी, आपने खुद को इतने नाम दे दिए हैं कि लोग भ्रमित हो गए। चाय वाला, फकीर, प्रधान सेवक, चौकीदार, साहेब और ना जाने क्या क्या। उन्होंने लिखा कि आप 2014 में चाय वाला बन गए, लेकिन अब तक इस बात के सबूत नहीं मिल सके कि आपने चाय की केतली को हाथ लगाया है कि नहीं लगाया है। फिर भारत को 10 लाख का सूट पहनने वाला पहला फकीर भी मिला, एक ऐसा फकीर जिसके बारे में कहा जाता है कि मेकअप में ही हजारों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। 2000 करोड़ तो आपने विदेश यात्राओं में ही फूंक दिए और 4600 करोड़ रुपए विज्ञापनों में खर्च हो गए। मोदी जी, 2014 के पहले आप काला धन विरोधी थे, भ्रष्टाचार विरोधी थे, जीएसटी विरोधी थे, लेकिन 2014 के बाद से ही आपने अपनी पूरी सोच बदल डाली। काले धन वालों को आपने विदेश भगा दिया। राफेल में अनिल अंबानी के साथ भ्रष्टाचार की भागीदारी बन गए। आधी रात में संसद खुलवाकर जीएसटी बिल पास करवाया, लेकिन इससे देश के कारोबार की कमर टूट गई। लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि आपका असली चेहरा आखिर कौन सा है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को आईना भेजा, तो इस मामले में भी अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि पीएम मोदी के कई रूप हैं और शायद उन्हें ही नहीं पता है कि उनका असली चेहरा कौन सा है, और इसलिए उन्हें आईना भेजा गया है। तो वहीं बीजेपी के नेता श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि पीएम मोदी से कांग्रेस डरी हुई है। चाय वाला बन जाते हैं, वो सूट पहनने वाला फकीर भी बन जाते हैं, वे चौकीदार भी बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनसे चौकीदारी हुई भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के इन बदलते चेहरों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक आईना भेजा है। इस आईने को देखने से आप बच नहीं सकते मोदी जी। इस देश की 125 करोड़ जनता आपको इन चुनावों में आईना दिखाने वाली है। आज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और रशिया जैसे देश हमारे साथ खड़े दिखे, उसी का परिणाम है कि आज हम सफल हुए। मोदी जी पे तंज कसने की इनकी आदत हो गई। इनके नेता राहुल गांधी जी हों, प्रियंका जी हों या पूरी कांग्रेस पार्टी, एक सूत्री कार्यक्रम लेके चल रही कि मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को अलग करना है। इसी अभियान में लगे हुए, लेकिन इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। और इस बीच रायपुर से आपको खबर बता दें, जहां कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं को भी आईना भेज दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी को ये आईना भेजा है, पत्र भी भेजा हुआ है। विक्रम उसेंडी को पत्र भेजा गया है। आईने में असली चेहरा देखने की इसमें बात लिखी गई है। करुणा शुक्ला ने भी रमन सिंह को आईना भेजा है। तो छत्तीसगढ़ में आईना पॉलिटिक्स अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं को आईना भेज रहे हैं और साथ ही उसके साथ एक पत्र भी भेजा जा रहा है। पत्र में लिखा हुआ है कि अपना असली चेहरा इस आईने में देखें। करुणा शुक्ला ने रमन सिंह को आईना भेजा और साथ ही एक पत्र भी भेजा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, जुबानी जंग हमने देखी है, ट्विटर वॉर हमने देखा है, पोस्टर वॉर हमने देखा है, छत्तीसगढ़ में यात्राओं को लेकर भी वॉर हमने देखा है, लेकिन आईने के ऊपर वॉर, आईना पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ क्या शायद पूरे देश में हमने पहली बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसी कहावत भी है कि आप किसी को आईना भेजते हैं तो वो अब शगुन होता है, शगुन नहीं माना जाता, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। लेकिन शायद इस बात को छत्तीसगढ़ में दोहराया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी को आईना भेजकर अपना असली चेहरा देखने को कह रहे हैं।
बिल्कुल जिया, इसे मिरर पॉलिटिक्स कहे या सियासत में मिरर वॉर कहे, जो भी कहना हो, लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस ने एक तरह से ये ट्रिक अपनाया है राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले, इससे कहीं ना कहीं सुर्खियां तो कांग्रेस बटोर ही रही है। क्योंकि राजनीति में कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए जिस तरह की राजनीति करती रही और विपक्ष में रहते हुए विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा था कि कई दफा इस तरह से जो है वो कांग्रेस प्रदर्शन किया करती थी। लेकिन अब जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष में है, बावजूद इसके कांग्रेस फिर से उस आईने को सामने लेकर आई है और अब पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को आईना भेजा जा रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आईना भेजा जा रहा है, प्रधानमंत्री को आईना छत्तीसगढ़ के सीएम के द्वारा भेजा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले भी चाहे प्रदेश स्तर के ही नेता हो, लेकिन वो लगातार अभी सियासत को गर्म रखना चाह रहे हैं। अलग अलग तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को घेर कर, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पे निशाना साध कर जो है वो सुर्खियां जो है वो बटोरने की कोशिश में पूरी तरह से हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि जिस तरह से चाहे हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आईना भेजा हो या इसके अलावा यहाँ पे जिन नेताओं ने आईना भेजने की प्रक्रिया शुरू की हो, उससे ये तो जरूर लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी अलग अलग चुनाव प्रचार के या अलग अलग अपने आप को जो है वो दिखाने की कोशिश में बीजेपी से कहीं ना कहीं आगे है। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के अलग अलग जो मापदंड हैं या चुनाव प्रचार में अलग अलग जो सियासी दल अपनी अपनी नई नई तरकीब निकालते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी भी विपक्ष में है छत्तीसगढ़ में, तो विपक्ष में होते हुए वो छत्तीसगढ़ की सरकार 100 दिन से ज्यादा की हो गई तो कई सारे मसलों पे घेर सकती थी, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस सत्ता पक्ष में है, बावजूद इसके केंद्र सरकार पे भी निशाना साध रही है और विपक्षी पार्टी पे भी निशाना साध रही है। इससे समझा जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस जो है वो अपना दबदबा बरकरार रखना चाह रही है और ये एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस कुछ ना कुछ रोज नए नए तरकीब निकाल रही है सियासी तौर पे, और उन तरकीबों का अच्छा खासा वेटेज भी अगर हम कहें तो उसे देखने को मिल रहा है। अब जनता इस पे कितना भरोसा करती है, क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पत्र प्रधानमंत्री को लिखकर और कहा है कि आप आईना देखिए, आपके अलग अलग चेहरे हैं उसे महसूस कीजिए, जिस तरह से पूर्व सीएम के लिए इस तरह से पत्र लिखकर कहा जा रहा है, तो क्या उस पर जनता यकीन करेगी कि हाँ उनके अलग अलग चेहरे हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं, ये देखने बाद बात होगी। लेकिन हाँ अभी ये जरूर मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक एग्रेसिव और अलग तरीके की पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी देखिए चुप बैठने वालों में से नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो, जो समर्थक हैं वो हो, इस मामले को लेकर घेरेंगे, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने डायरेक्टली केंद्र सरकार को ये आईना भेजा है, पीएम मोदी को ये आईना भेजा है, तो छत्तीसगढ़ में जो तमाम कार्यकर्ता है वो चुप नहीं बैठेंगे। हो सकता है ये भी कुछ पार्सल करवा दे कांग्रेस में। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अब जब कांग्रेस ने इस तरह की तरकीब निकाली है या खुद सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को इस तरह से पत्र लिखकर और साथ साथ आईना प्रेषित किया है और उनको सुझाव कुछ दिए हैं, इससे कहीं ना कहीं जरूर बीजेपी के भी भीतर खाने में इस बात की चर्चा है कि कुछ सियासत में इसी तरह की नई तरकीब से ही जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया जाए। तो अब वो तरकीब क्या होगी, ये सियासत के जो धुरंधर हैं बीजेपी में वो इसे बनाने में लग गए हैं और हमको हो सकता है कि जल्द ही ये देखने को मिले कि बीजेपी इसका किस तरह से जवाब दे रही है, कोई नई तरकीब निकाल के नए तरह से प्रदेश सरकार को या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को घेरने का काम कर रही है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस नेता मनीष दयाल हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी बहुत स्वागत है जीएमपीसीजी में आपका। धन्यवाद मैडम। मनीष जी, छत्तीसगढ़ में आईना पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। पहले सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी को आईना भेजते हैं और फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग आईना भेज रहे हैं, और क्या बताने की कोशिश यहां पर की जा रही है, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आईना आखिर भेजा क्यों जा रहा है। देखिए, आईना जो भेजा जाता है वो शक्ल देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए भेजा जाता है। ये आईना जो भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 सालों में जो जनता के साथ उन्होंने जनता को जो मूर्ख बनाया है, जनता को जो वादे किए थे, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, सब चीजों में फेल हो गए हैं। फिर भी वो बार बार आकर ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, देश को आगे बढ़ाया। आज देखिए सबसे बुरी स्थिति पूरे प्रदेश की है, जहाँ सबसे ज्यादा नौकरियां देने की जगह सबसे ज्यादा नौकरियां इस बार छीनी गई है। लगभग 60 लाख नौकरियां इस बार पूरे
देश में कम हुई है। तो वो आईना एक प्रयास, एक बताने का कि वो अपने आप को आईने में देखे, वो जो कह रहे हैं वो कितना सच कह रहे हैं, पहले अपने आप को जांचे फिर जनता के बीच में जाए। बिल्कुल मनीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से केदार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार जी, बहुत स्वागत है जीएमपीसीजी में आपका। नमस्कार सर, लगता है बीजेपी के घर में आईने खत्म हो गए हैं और यही वजह कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आईने भेज रही है। देखिए, एक बार तो इन्होंने भूल की थी, चौकीदार चोर है कहकर, तो पूरा देश खड़ा हो गया कि मैं भी चौकीदार हूँ, और उस भूल को सुधारने के लिए आईना भेज रहे हैं। तो इनको आईना तो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के पास भेजना चाहिए कि 55 वर्षों तक जो भी केंद्र को राजस्व प्राप्त होता था प्रदेशों से, जो भी राजस्व जाता था, उसका वो 32% हिस्सा राज्यों को देते थे। और जैसे ही मोदी जी आए, उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए वो 32% की हिस्सेदारी को राज्यों में बढ़ाकर 42%, जैसे 100 रुपए पहले आता था तो कांग्रेस राज्यों को 32 रुपए देती थी। जब से मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने विकास बढ़ाने के लिए, गरीबों के उन्मूलन के लिए प्रदेशों को 100 रुपए राजस्व से 42 रुपए देना शुरू किया। तो आईने की जरूरत किसको है? मोदी जी ने तो आते ही आईना दिखा दिया था कांग्रेसियों को। अब इसको चाहिए कि अपने नेताओं को भेजे और मनमोहन सिंह से पूछें कि 55 वर्षों तक राज्य के साथ ऐसा दुराग्रह उन्होंने क्यों किया। बिल्कुल केदार जी, आप बने रहिए। मनीष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, क्या एड्रेस गलत लिख दिया है? क्योंकि केदार जी तो कह रहे हैं कि शायद जरूरत, मनीष जी से कहिए कि जरूरत शायद कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को है आईने की, लेकिन शायद गलत एड्रेस पे पार्सल हो गया आपका सामान। केदार जी शायद भूल गए या उन्हें शायद याद नहीं आ रहा हो कि 2001 से 2003 तक जब छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और भारतीय जनता पार्टी की इस देश में गवर्नमेंट थी, तब कितना पैसा केंद्र यहाँ भेजती थी, और फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने कितना पैसा रमन सिंह जी को दिया है पिछले 10 से 12 वर्षों में। शायद इन्हें जानकारी नहीं हो या शायद बताना नहीं चाह रहे हो। सबसे ज्यादा यदि केंद्र ने कभी मदद की है किसी भी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को, तो कांग्रेस की पार्टी ने किया है। चाहे वो नक्सल से संबंधित जो घटना होती थी उसके लिए जितने भी तमाम अनरजिस्टर्ड जो पैसे होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता, वो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को दिया ताकि नक्सल समस्या 12-15 सालों में खत्म हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पैसे का सदा दुरुपयोग किया। आप हर साल की आप कैग रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें हमेशा जो है फंड जो है खर्चे नहीं हुए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि फंड लेना और उसे विकास कार्यों में खर्चा करना दोनों अलग अलग बात होती है। पैसे आप लेकर भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसका तो निश्चित रूप से उनको, लेकिन मनीष जी, आईना भेजने से क्या वाकई जो आपकी रणनीति है उसमें सफल हो पाएंगे आप? क्योंकि देखिए, अगर आप काम करेंगे छत्तीसगढ़ में और उसका फीडबैक मिलेगा, उसका जो रिजल्ट मिलेगा, शायद उससे काम बन सकेगा, उससे जो आपकी रणनीति है वो सफल हो पाएगी। क्या अगर आप आईना भेज देंगे तो क्या इससे जनता को बताने की कुछ कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से अभी एक चौकीदार वाली बात की थी केदार गुप्ता जी ने। हमने तो कहा था चौकीदार चोर है, हमने नहीं कहा था नरेंद्र मोदी जी चोर है। उन्होंने स्वयं अपने नाम के आगे लगा के चौकीदार लगा के बता दिया कि मैं वही चौकीदार हूँ जिसमें राफेल के ऊपर बातें चल रही है, जिसमें राफेल घोटाले की बात चल रही है। उसी तरह तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो, जिनमें से कहना चाहिए अंधभक्ति वाली जो बात है, उन्होंने चौकीदार लगा दिया। अरे चौकीदार आपने लगाया है तो चौकीदार शब्द की इज्जत तो करें। चौकीदार का काम होता है चौकीदारी करना। आज देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के जो दामाद है पुनीत गुप्ता जी फरार कर रहे हैं। इतने सारे चौकीदार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बैठे। आज चौकीदारों की बैठक हो रही है। एक चौकीदार बता दे कि वो कहाँ है फरार आरोपी। चौकीदार का काम नहीं कर रहा, वो चोरी काम कर रहा है। जी बिल्कुल, केदार जी इसका जवाब देंगे। केदार जी, चौकीदारी कहाँ की जा रही है और चौकीदार क्या काम कर रहे हैं? जांच हो जाने दीजिए, साफ हो जाएगा। जो आईना भेजने की बात है उसकी बात करें। अरे 5 साल में देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब नक्सलवाद के लिए छत्तीसगढ़ आए। जब ये 5 साल में, विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सलवाद कंट्रोल में हुआ। 10 वर्षों तक केंद्र कोई सपोर्ट प्रदेश को नहीं देता था। ये बात हुई नक्सलवाद की। दूसरी बात, जांच हो जाने दीजिए, कौन डॉक्टर ने कितना घपला किया है वो सामने आ जाएगा। ये तो बदलापुर की राजनीति है, इनका काम है बदलापुर। देखिए केदार जी, मनीष जी को तो और पूरी कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में उसका आंसर मिल गया है। हालांकि जनता का कुछ तो भरोसा उठा बीजेपी से छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात करें, लोकसभा चुनावों की बात करेंगे तो वो रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। एंटी इनकम्बेंसी थी, वो हार को हम स्वीकार करते हैं। जनता का मत है, उसने कांग्रेस को दिया, हम स्वीकार करते हैं। जो जन आक्रोश था और वो तो
पछतावे में बदल रहा है। कहाँ लोन माफ हो पा रहे हैं किसान भाइयों को। इन्होंने कहा था कि 50 लाख युवाओं को हम पेंशन देंगे प्रदेश में, वह युवा बेरोजगारी भत्ता, वो भत्ता कहाँ है उसका पता नहीं है। इन्होंने कहा था शराबबंदी करेंगे, आपने सब ने इसको जोर शोर से उठाया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वादे हैं, अभी जो करना बाकी है। 100 दिन हुए हैं, 100 दिन का कामकाज लेकर जनता के बीच भी जा रहे हैं, न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं। केदार जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, कोई रिटर्न गिफ्ट देंगे आप कांग्रेस को? आईना तो भेज रहे हैं, कोई रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा आप? नहीं, हम लोग राजनीति में सेवा भाव से आते हैं और कांग्रेस के हर सवाल का रिटर्न गिफ्ट ये हुआ कि आईने में अपने आप को देख ले, सुधार ले। ऐसा ना हो मनीष जी कि आईने के ऊपर ही कुछ लगाकर आपको दे दिया जाए, अपना बखानपुरा जो चिट्ठी है वो लगाकर आपको दे दी जाए। नहीं, हमारा आईना देने का मकसद ये है कि वो अपने आप को देखे और उसी को सुधारे, जनता के बीच में सच्चाई लेके जाए, झूठ क्या बोले। ठीक है, वापस देश में आया। ठीक है केदार जी, आप बने रहिए। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि आपने वहां का माहौल देखा है, आईना पॉलिटिक्स तो छत्तीसगढ़ में हो रही है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ कामकाज किए जा रहे हैं, लोगों का क्या फीडबैक मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है और इसी पर सबका फोकस हमेशा रहता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, जनता सबसे बड़ी होती है। आपके जनता के माध्यम से आपको कोई सवाल यहां पर करना हो तो? देखिए, जनता ये जानना चाह रही है अभी कि जिन मुद्दों को लेकर उन पे प्रभाव पड़ता है, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, ऐसे जो मूलभूत ज़रूरतें वाले मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों से ध्यान भटक चुका है दोनों ही राजनीतिक दलों का? चूंकि या तो मुद्दा राष्ट्रवाद पे आके ठहर जाता है, या मुद्दा राफेल पे आके ठहर जाता है, या दूसरे कुछ विभिन्न मुद्दे। तो हमारा सवाल यही है, चाहे केदार गुप्ता इसका जवाब देना चाहें या मनीष दयाल जवाब देना चाहे, कि क्या मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए, आम जरूरतों के मुद्दे होने चाहिए, उन मुद्दों के बजाय दूसरे जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हैं क्या, और दोनों दल क्या उसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? मनीष जी, ये सवाल का जवाब आप दीजिए क्योंकि सरकार आपकी है, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। देखिए अभी 100 दिन हमारी सरकार को हुआ है, 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन में रही है। आप देखिए 100 दिन में हमने जो तमाम वादे किए थे उसमें लगभग 17 वादे हमने पूरे कर दिए जो सबसे ज्यादा जरूरी थे। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, हमने माफ कर दिया। 2500 रुपए की बात, धान खरीदी की बात की तो हमने कर दिया। बिजली बिल जिससे आम जो जनता काफी ज्यादा परेशान रहती थी उसको हमने हाफ कर दिया है। तो तमाम बातें जो रजिस्ट्री, छोटी छोटी रजिस्ट्री थी जिसके कारण लोग अपना घर बेच नहीं पा रहे थे, रजिस्ट्री घर नहीं बना पा रहे थे, उसको हमने खोल दिया है। और तमाम जो बातें हैं जो तुरंत होनी चाहिए उसे हमने पूरा किया है। और निश्चित रूप से जो घोषणा पत्र है जिसका कहीं ना कहीं हमको चुनाव में जीत का सबसे ज्यादा महत्व घोषणा पत्र का भी था, उसको जनता ने सहारा था, उसको हम दर समय के हिसाब से करते आ रहे हैं। और अभी वर्तमान में जिस तरह की जो बातें जो केंद्र सरकार की है हम उसको लेकर सामने जनता के बीच में आ रहे हैं। जिस तरह की जो बातें भारतीय जनता पार्टी आपसे जो मुद्दे हैं उन पर काम कर रही है। केदार जी, सवाल सेम आपसे ही वही है कि क्या जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्या उनसे भटकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कभी आईना पॉलिटिक्स करती है, कभी कुछ करती है। मैं समझता हूँ जनता की तकलीफों में और जनता को क्या चाहिए उस तरफ इनकी राजनीतिक सोच नहीं है। और राजनीतिक सोच नहीं होने के कारण ये इस प्रकार की जुमलेबाजी और कहावतों पर ये जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में ये राफेल चिल्लाते रहे और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, राफेल को भी ये सिद्ध नहीं करता है। केंद्र सरकार पर आजादी के बाद ये पहली केंद्र सरकार है जिससे किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। दूसरी बात, इन्हें आईना देखना चाहिए। अगर 26/11 के वक्त ये एयर स्ट्राइक कर देते, जब एयर चीफ मार्शल ने परमिशन मांगा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, तब उन्होंने परमिशन नहीं दिया। अगर 26/11 के समय एयर स्ट्राइक हो चुका होता तो आज देश की स्थिति नहीं होती। अगर इन्होंने जो अंतरिक्ष में शक्ति अभियान है 2012 में परमिशन वैज्ञानिकों ने मांगा था, DRDO ने, अगर ये दे देते तो आज देश कहीं के कहीं होता। इन्होंने देश के साथ अत्याचार किया। अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो विकास के साथ करते हैं। DRDO अगर होता है। केदार जी, सवाल यही था कि काश इसमें छत्तीसगढ़ के वो तमाम मुद्दे भी होते जो जनता से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। संभव नहीं है, इसलिए आईना इन्हें देखना चाहिए। और ठीक है केदार जी, आप बने रहिए क्योंकि समय की कमी है। मनीष जी, आपसे आखिरी रिएक्शन, क्योंकि सवाल सबसे पहले यही उठा था कि आखिर क्यों आईना भेजने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में डर गई है।
देखिए छत्तीसगढ़ में कौन डरा है कौन नहीं डरा है ये तो आने वाला समय बताएगा। और जिस तरह का जनाधार हमें मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है कि जिस तरह के वो झूठे वादे करते थे उससे संवर जाए। और आईना वाली बात इसलिए हो रही कि जिस तरह की जो इतनी झूठी बातें जुमलेबाजी करने के बाद भी जो जनता के बीच में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने गुणगान कर रही है, जितनी उन्होंने बात की है डीआरडीओ से लेकर सब, मुझे लगता है उनकी जानकारी नहीं है, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। और सर्जिकल स्ट्राइक ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 9 बार और हो चुका है, जिसे हमने बताया नहीं है कांग्रेस गवर्नमेंट ने कि वो एक गोपनीय काम होता है जिसे जनता के बीच में लाना चाहिए। पहली ऐसी सरकार है जो सेना के शौर्य पर सियासत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूरा देश देख चुका है और छत्तीसगढ़ की जनता है जो कांग्रेस के साथ खड़ी है। हमने किसानों को उनका भी बकाया पैसा दिया है, जितने लोन थे वो माफ किया है। और साथ में जो रोजगार को लेकर है उसकी नीति देखिए मनीष जी, क्योंकि विधानसभा चुनावों में एक बड़ी जीत अगर कांग्रेस की हुई है तो वो इसी वजह से हुई है क्योंकि जो विकास का पैमाना कांग्रेस का था वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर था और यही वजह है कि जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है। लोकसभा चुनावों में भी अगर यही मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो जनता को कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके ऊपर भरोसा करना है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।